हाँ तो बेटा देखिए, आपके पास अब है फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हिंदी में क्या कहेंगे? गति का प्रथम नियम, पहला नियम। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलग चीज है, ठीक है? वो इक्वेशन है, ये क्या है? लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था, किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि लॉ ऑफ मोशन कितने हैं न्यूटन के? 3 है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? देखो, आप पहले फर्स्ट ऑफ इनर्शिया क्या है पहले उसको समझते हैं। क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? यदि कोई वस्तु रेस्ट में मूविंग है तो मूविंग ही रहना चाहती है, यही तो बताया था। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट वांट्स टू बी इन मूविंग। इफ एनी एंड इफ इट इज ऑन रेस्ट या स्टेबल, इट वांट्स टू बी, इट वांट्स टू रिमेन स्टेबल। इट वांट्स टू रिमेन स्टेबल, ये स्टेबल ही रहना चाहती है, यही तो है? Hence the objective is to change in its state. यानी कि जो वस्तु है अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। यानी कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो मूविंग है तो मूविंग ही रहना चाहती है। स्टेबल है, स्टेबल माने रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहना चाहती है। कब तक? यानी सॉरी, रहना चाहती है, ठीक है ना? वो यानी कि वो अपनी अवस्था परिवर्तन में क्या करती है? चेंज का विरोध करती है। अवस्था में परिवर्तन, जो अवस्था परिवर्तन में चेंज हो रहा है, अवस्था में जो चेंज हो रहा है, हाँ। अवस्था परिवर्तन, चेंज और परिवर्तन एक ही चीज है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन मीन्स गतिमान से रुकना, स्थिर होना, और स्थिर होने से गतिमान होना, इसका विरोध करते। इसको क्या बोलते थे? इनर्शिया। इसको क्या बोलते थे? इनर्शिया बता रखा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कह रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यदि कोई वस्तु गतिमान है, इट रिमेन्स इन मोशन, यह गतिमान ही रहती है, ठीक है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, ठीक है ना, इट रिमेन्स एट रेस्ट, यह रेस्ट में ही रहती है। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहती है, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहती है। रेस्ट माने रुकी हुई है तो रुकी हुई रहती है। कब तक? अनलेस, कब तक? जब तक अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, ठीक है? नहीं, जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तब तक ये क्या होता है? गतिमान है तो गतिमान ही रहती है, स्थिर है तो स्थिर ही रहती है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे कोई वस्तु लुढ़कती है तो वो लुढ़कती ही रहेगी, ठीक है? नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में, किसमें? स्ट्रेट लाइन में लुढ़कती रहेगी। देखो, गतिमान अवस्था में जो गतिमान होगी वो स्ट्रेट अवस्था में होगी, गतिमान ही रहेगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? इसमें होना चाहिए था इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इट रिमेन्स इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आया समझे? स्ट्रेट लाइन भी जोड़ना है इसमें। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इट रिमेन्स इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट। रेस्ट है तो उसमें स्ट्रेट लाइन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है ना? ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है ना? अब जैसे कोई वस्तु लुढ़क रही है ना, ये जैसे कोई ये लुढ़की, ये लुढ़कती क्यों नहीं? ये रुकी क्यों? ये देखो, ये क्यों रुकी? जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो ये कहता है कि ये लुढ़क रही है तो लुढ़कती ही रहेगी, एक सीधी लाइन में लुढ़केगी, है, फिर रुक जाती है। ये पहले अभी थोड़ा डाउन था तो चलने लगी। ये इसलिए लुढ़कती है क्योंकि नीचे से फ्रिक्शन भी काम कर रहा है इसमें, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही रहा है, और इस पर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, ठीक है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स भी ना लगे और फ्रिक्शन भी ना लगे तो ये वस्तु क्या होगी? लुढ़कती रहेगी। रुकी है तो रुकी ही रहेगी, ठीक है? नहीं, कब तक? जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो वही कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट रिमेन्स इन मोशन। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो इट रिमेन्स एट रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहेगी। अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कब तक? जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्यों रहती है ऐसा? गतिमान है तो गतिमान ही रहती है, स्थिर है तो स्थिर ही रहती है, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया के कारण। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है? क्या प्रॉपर्टी है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण। अवस्था परिवर्तन में, अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण। अवस्था में वस्तु चाहती कि मेरी अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है? इसीलिए इसको लॉ ऑफ
इनेर्शिया भी कहते हैं। तो थोड़ा याद करना पड़ेगा इसको। समझ गए ना फर्स्ट लॉ मोशन? ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।